गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में जिससे कि जो लेट से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच हैं, जो लेट से स्टार्ट होंगे उसका जो है पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो जो लेट से स्टार्ट होने वाली रिपोर्टेड स्पीच है उससे जो बनने वाले कैसे बनाया जाएगा इनडायरेक्ट में, तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, बता दूं कि यह जो है वीडियो 10th 11th 12th बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के आए तो आप जो सेकंडों में इसको जो है देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए ही सेड लेट्स, लेट अस या लेट्स, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो याद रखना इसके स्थान पे फ्रेंड हम लिखेंगे दे शुड या वी शुड। दे शुड या वी शुड किसके स्थान पे? लेट्स के स्थान पे। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान समझना है इसको। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, जो लेट अस या लेट्स अगर जहां पे रहेगा वहां पे क्या लिखोगे? दैट, दे शुड या वी शुड, और कॉमा इंटर कॉमा को हटा करके आप वहां पे दैट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, किसमें? जो लेट्स से स्टार्ट होने वाली वाक्य रहेंगे, कॉमा इंटर कॉमा को हटा करके वहां पे क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, और लेट्स के स्थान पे दे शुड या वी शुड लगाएंगे, और सेड टू के स्थान पे क्या लगाएंगे? सजेस्टेड। ओके फ्रेंड्स, सजेस्टेड लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो रूल आपको बताया गया है, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे होगे, इसके पहले मैं कई वीडियो जो 1 से 4 तक अपलोड कर चुका हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो वो जो है सारे वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आप जो है सेकंडों में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर उसको देखो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ही सेड लेट अस लीव द सूटकेस एट द स्टेशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में आप लिखोगे, पहले ही लिखोगे, ही सेड टू का स्थान पे सजेस्टेड। क्या लिखोगे? सजेस्टेड। सजेस्टेड। उसके बाद कॉमा इंटर कॉमा का स्थान क्या लिखोगे फ्रेंड्स? दैट। ओके, अब मैंने बताया था लेट्स आया, अब यहां पे क्या लिखोगे? दे शुड। दे शुड। एक चीज और याद कर लेना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और लेट अस, इसके पूरे स्थान पे क्या हम कॉमा से लेकर के, कॉमा इंटर कॉमा से लेकर के लेट्स तक को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दैट दे शुड लिख लेंगे। इतना याद कर लो। कॉमा इंटर कॉमा को हटाकर और लेट अस, इस पूरे तीनों के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? हटा करके दैट दे शुड लिख देंगे या दैट वी शुड लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? बाकी जैसा लिखा वैसे लिख दो। लीव द सूटकेस, लीव द सूटकेस एट द स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका इनडायरेक्ट में बनके तैयार हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बताया था ये डायरेक्ट में है, अब हमें इसे इनडायरेक्ट अगर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? ही और सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड, उसके बाद कॉमा इंटर कॉमा और लेट अस के स्थान पे दैट दे शुड, यहां तक समझ में आ गया? दैट दे शुड। उसके बाद स्टॉप है, स्टॉप का स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप। उसके बाद नाउ को, मैंने जो पार्ट 1 जो वीडियो बनाया उसमें मैं सारे चेंजिंग बताया हूँ, क्या क्या आपको चेंजिंग करना है। नाउ को किस में बनाया जाएगा, स्टार्टो किस में बनाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, हियर को, देयर को, टुमारो को कैसे चेंज किया जाएगा, ये सारी चीज़ को मैं पार्ट 1 में सब पूरा डिटेल में दिया हूँ फ्रेंड्स। उसको जरूर देख लेना, जिससे कि सारे चेंजिंग आपको
आ जाए। तो नाउ को हम क्या लिखते हैं, नाउ को देन, नाउ को देन, नाउ को देन लिखेंगे। उसके बाद एंड फिनिश, फिनिश इट लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी जो है बन के तैयार हो गया। मुझे आशा है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन और आप बारीकी से समझना। ये क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, कहा गया द हेड मास्टर सेड लेट लेट द बॉय गो होम। तो इसमें क्या कहा जाता है, अब इसमें जो है अगर किसी को कमांड दिया गया हो, जब कमांड दिया गया हो तो उसके लिए दूसरा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे द हेड मास्टर सेड दिया तो हेड मास्टर सेड पूरा लिख लो, द हेड मास्टर सेड, हेड मास्टर सेड का सेड ही लिखो। उसके बाद कॉमा टू कॉमा हटा करके दैट लगाओगे, दैट। उसके बाद क्या लिखोगे, द बॉयज गो का वेंट, सिंपल में एकदम बनाना, वेंट होम। ओके, इस तरह ही बन के तैयार हो जाएगा। अभी और रूल है, कुछ रूल और हैं जिससे अभी उसको भी हम लोग देखेंगे बहुत बेहतर ढंग से, जिससे कि उसमें कुछ भी लेट से स्टार्ट होने वाले जो भी सेंटेंस है जिस प्रकार चाहे उसे हम तुरंत जो है आसानी से कर सकें। जैसे देखो इसमें क्या दिया है, आई सेड टू द विलेज लेट अस हेल्प द पुअर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे, उसके बाद सजेस्टेड, अभी जैसे मैंने बताया था, सजेस्टेड द विलेजर, कॉमा टू कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट, लेट अस के स्थान पे दे शुड, उसके बाद हेल्प द पुअर, ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, आई सजेस्टेड द विलेजर दैट दे शुड हेल्प द पुअर, तो इसका जो है इनडायरेक्ट में बन गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टूगेदर। तो इसमें क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन सजेस्टेड, या प्रपोज भी लगा सकते हो, सजेस्टेड या प्रपोज लगा सकते हो, दोनों में से एक लगा सकते हो। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टूगेदर, ओके फ्रेंड्स, फिर देखेंगे, सॉरी सो नहीं कर रहा था। द चिल्ड्रंस सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टूगेदर। ओके, तो इस प्रकार जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखें। और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और दो रूल हैं, उस रूल को भी आप अच्छी तरह से समझ लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस से विश डिजायर का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार हम बदल सकते हैं, इसको देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अगर विश या डिजायर्स अगर कोई जो है बात अगर आती है तो उसको हम कैसे जो है उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे डायरेक्ट में है, अब हम लोग इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे। जैसे कहा जाएगा, राकेश सेड कॉमेंट कॉमा लेट मी गो आउट, राकेश सेड लेट मी गो आउट। तो लेट मी गो आउट, अब ध्यान देना, वहां पे हम लोग अभी बात किए थे, देखो
लेट अस था, लेकिन यहाँ पे लेट मी, मैंने अभी बताया था जब लेट अस आएगा तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमर्स और लेट अस के तीनों के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, दैट दे शुड। लेकिन अगर यहाँ पे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा लेट लेट और मी, अस नहीं आता मी आता है, तो उसके लिए क्या रूल होता है उसको ध्यान दो। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देखो क्या है, राकेश सेड लेट मी गो आउट, ये विश कर रहा है, इच्छा जता रहा है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे क्या करने दो, बाहर जाने दो, तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो जब इच्छा प्रकट करे तो यहाँ पे विश्ड लगाओगे, सेड टू की जहाँ पे हम लोग सजेस्टेड लगाते थे वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विश्ड। तो क्या लिखेंगे, विवेक, सॉरी क्या लिखा है, राकेश सेड, तो राकेश सेड के स्थान क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे राकेश, राकेश विश्ड, राकेश विश्ड। उसके बाद कॉमेंट और कॉमा हटा के हमने क्या क्या लगाना है, दैट। ओके फ्रेंड्स, क्या लगाना है, दैट लगा देना है। उसके बाद अब ध्यान देना है, जो लेट है इसको रिमूव कर देना है, लेट को हटा देना है, लेट के स्थान पे लेट को हटा देना। अब हम ये देखेंगे एक कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत अगर आएगा तो फर्स्ट पर्सन क्या है, इसमें राकेश है, तो राकेश के अनुसार अगर हम चेंज करते हैं तो यह जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे राकेश लिखें या ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगा तो सी, इसके फर्स्ट पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन राकेश है। अगर यू होता तो ये जो है टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेट टू के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है, तो यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम राकेश के अनुसार चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही शुड लगाना है, फिर क्या लगाना है, शुड, ही शुड गो आउट, गो आउट, तो यह जो है इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां दिया है कल्पना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, तो हम लोग ये डायरेक्ट में है, इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्टली ये क्या करेंगे, कल्पना, कल्पना। अब यहां ये भी क्या कर रही है, विश कर रही है, यहां विश कर रही है तो यहां पे विश्ड लिखोगे, विश्ड। उसके बाद कॉमेंट और कॉमा हटाकर हम क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद लेट को हमें हटा देना है, तो हिम है, तो हिम को हमें सब्जेक्टिव रूप में लाना है, ही लगाना है यहाँ पे, ही शुड, ही शुड बी, ही शुड बी। अब देखो यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार बदलेंगे, कल्पना के, कल्पना क्या लड़की है तो लड़की के लिए अपने के लिए क्या लगता है, हर, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह ये जो है बन के तैयार हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया सूरज सेड लेट मी लीव विद हिम, तो क्या लिखोगे, अब आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया, ये डायरेक्ट है, अभी इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या लिखोगे, सूरज, सूरज हो गया। तो उसके बाद सूरज के बाद क्या लिखोगे, इसमें सूरज सेड लेट मी लीव विद हिम, लेट मी लीव विद हिम, तो क्या हो जाएगा इसका, ये भी क्या है, विश्ड, कि सेड टू का स्थान क्या लगाओगे, विश्ड, विश्ड। उसके बाद दैट, उसके बाद लेट को हटा देना है। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है सूरज के अनुसार, ये ही हो जाएगा, ही शुड, क्या हो जाएगा, ही शुड लिव, लिव होगा, लिव विद हिम, क्योंकि हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, हम हिम को हिम ही लिखेंगे। मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट, द टीचर सेड लेट मी, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी आसानी से हम लोग बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे, अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा। द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट, तो लिखेंगे द टीचर, टीचर सेड,
सेट के स्थान पे क्या लिखेंगे, विश्ड। उसके बाद सेट टू के स्थान पे कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद लेट को रिमूव कर देना है, मी फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अनुसार ही हो जाएगा। उसके बाद ही शुड हेल्प द स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, इस तरह जो हम लोग इसका पैसिव वॉइस बना दिए। एक और देखेंगे, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट प्लस देयर बी या इट बी से प्रारंभ हो तो उसका हम जो है रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है सेड टू, तो ध्यान देना सेड टू दिया है और वो अगर जो है यहाँ पे देखना इट बी या देयर बी से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब कभी लेट बी या लेट इट बी या लेट देयर बी अगर इस तरह से स्टार्ट होता है तो कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे ही, उसके बाद सेड के स्थान पे हम लिखेंगे सपोज्ड। क्या लिखेंगे, सपोज्ड, याद रखना। सपोज्ड कॉमा इंटू कॉमा हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमा इंटू कॉमा हटा करके दैट का ही प्रयोग करना है। क्या करना है, दैट हो गया। उसके बाद दैट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अब लेट को हटा देना है, दैट टू लिखना है, दैट टू बी लिखना है। क्या लिखना है, दैट टू बी, ये पूरा हटा दो, दैट टू बी a square, दैट टू बी a square। ओके, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने बताया कि ये सब पूरा हटा करके यहाँ पे टू लगा देना, टू के बाद बी a square पूरा वैसे लिखना है, यानी कि लेट इट पूरा हटा देना है। और तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट टू, कॉमा टू कॉमा हटा कर दैट, और लेट इट हटा करके यहाँ टू लिख दिए, और उसके बाद जो आगे है वही चीज़ें सेम लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम ऐसे इसको भी करना हमें। तो सेम क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ही, उसके बाद सपोज्ड, उसके बाद दैट। अब हमने क्या बताया था, लेट इट को हटा देना है, लेट इट हटा करके हम क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद जो जैसा है उसे लिख दो, बी ए रेक्टेंगल। आगे समझ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।